बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राजा मेहदी हसन, चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी इस्लामाबाद। वो कहते हैं द ऑप्शन फॉर पेशेंट विद नो ऑप्शन। ऐसे पेशेंट जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना वो बाईपास करा सकते हैं, ना स्टंटिंग करवा सकते हैं, ना उनके पास कोई और किसी किस्म की कोई ऑप्शन होती है, लेकिन 3 शरेयानें बंद होती हैं, मरीज़ सिम्टोमेटिक होता है, मरीज़ को चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है, सांस फूल जाता है, और इस तरह की मुख्तलिफ जो कोमॉर्बिड्स हैं, साथ शुगर, ब्लड प्रेशर और इस की चीज़ों के साथ लोग चल रहे होते हैं, और एक डिप्रेस्ड लाइफ, टेंशन वाली लाइफ अंदर बैठ के लोग गुजारा कर रहे होते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए मैं समझता हूँ मुआवजे से कम नहीं है, बल्कि उम्मीद की किरण है, और इससे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं होता है, जिसको कहते हैं EECP, यानी एनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर प्रोसेशन। इसी तरह हमारे पास एक पेशेंट आए हैं मियाँ चन्नू से, अब्दुल रशीद साहब। उनकी भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है, ट्रिपल वेसल डिसीज़ है और सिम्टोमेटिक थे। हमारे पास किसी रेफरेंस से आए हैं, अभी आप मुझसे मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अभी आपकी तबीयत कैसी है और पहले कैसी थी। अब्दुल रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमारे सुनने वालों को, व्यूअर्स को बताइएगा कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं और आपको कैसे पता चला और आपको क्या तकलीफ़ थी और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ज़रा मुख्तसरन प्लीज़। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਚੱਲਣੇ ਫਿਰਨੇ आसानी है मुझे और मैं ठीक हाँ। मैं मियाँ चन्नू से आया हूँ, खानेवाल के लागे। अब ठीक हूँ। ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता किस्म में, उसी वजह से मेरे तकलीफ़ होती थी ज़्यादा। 2 शरेयानें मेरी बंद थी, मुझे बाईपास का कहा गया था। मैं अब इस दौरान के 35 दिनों का इलाज कराया, अब ठीक हूँ मैं। बहुत शुक्रिया मियाँ चन्नू से जो रशीद साहब हमारे तशरीफ़ लाए हैं। अभी आपने सुना कि ये आलमोस्ट इनके जो सिम्टम्स हैं वो न होने के बराबर हैं। अब अपनी रूटीन एक्टिविटी ये जारी रखे हुए हैं, रोज़मर्रा का जो काम है वो कर रहे होते हैं, वाशरूम जाना मुश्किल नहीं है इनके लिए, नमाज भी पढ़ रहे हैं और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो ऐसे मरीज़ हैं जो बिल्कुल सिम्टोमेटिक हैं, जिनको बार बार दिल की एंजाइना की तकलीफ़ हो रही होती है, कई दफ़ा ये होता है कि हार्ट अटैक के बाद आपको दिल की तकलीफ़ यानी दर्द दिल, जिसको एंजाइना का दर्द कहते हैं, वो हो रहा होता है। इवन बाज़ औक़ात हमारे बहन भाइयों को बाईपास कराने के बाद, स्टंटिंग कराने के बाद भी एंजाइना का दर्द हो रहा होता है, तकलीफ़ हो रही होती है, सांस फूल रही होती है, घबराहट हो रही होती है। जब आप दोबारा अपने मुआलिज के पास, सर्जन के पास जाएंगे, तो उन्होंने सिंपल आपको ये कहना है कि आपकी एंजियोग्राफी करके दोबारा देख लेते हैं, तो या दोबारा बाईपास कर लेते हैं, दोबारा स्टंट डाल लेते हैं। देखिए, ये इंसान है, कोई मशीनरी तो है नहीं, तो बार बार उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे पेशेंट जिनके एक दफ़ा प्रोसीजर हो गया या नहीं हुआ, वो कम अज़ कम EECP को एक बार ज़रूर आजमाएं, इसको स्टडी करें। मेरा YouTube चैनल है, उसको प्रॉपरली आप विज़िट करें, डॉक्टर मेहदी हसन के नाम से। मेरा पर्सनल नंबर है 0335557271। इस पे करके आप मुझसे राय ले सकते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर ये EECP रिकग्नाइज्ड है, हो रही है। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर वहाँ की जो FDA है, उन्होंने इसको सर्टिफाइड किया हुआ है, अप्रूव किया हुआ है। इसी तरह UK में, कनाडा में, ऑल यूरोप में हमारे जितने रिलेटिव्स हैं वो हम सब बताते हैं कि वहाँ पे बेतहाशा हो रहा है। और यकीन जानिए, मेरे पास UK से, US से पेशेंट यहाँ पे लोग तशरीफ़ ला रहे हैं और ठीक होके शिफाया होके जा रहे हैं। इंडिया जैसे मुल्क के अंदर आप देखें कि तकरीबन कोई 400-500 सेंटर सिर्फ EECP के बने हुए हैं। अब ये बढ़ के ये बांग्लादेश, भूटान और ये अफ़गानिस्तान तक में ये चीज़ें चल रही हैं। EECP और डिटॉक्सिफिकेशन लोग हो रहे हैं। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर मतलब ये इवन पहले शिफा इंटरनेशनल में भी हो रहा था 2002 से, वहाँ पे हो रहा है। इसी तरह E11 इस्लामाबाद में मैं कर रहा हूँ, और भी लोग कई कर रहे होंगे। तो इंतहाई बेज़रर और बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर स्टंटिंग के इलाज है, जिसका मरीज़ को किसी किस्म का नुकसान, कोई हैज़र्ड, कोई किसी किस्म का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका नहीं है। और जितने भी पेशेंट हमारे पास आए हैं आलमोस्ट, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 100% लोग ठीक होकर जा रहे हैं। तो एक बार ज़रूर आजमाएँ। आजमाइश कहते हैं ना, शर्त है।
آپ آ کے دیکھیں، وزٹ کریں، لوگوں سے ملیں، ملاقات کریں، خود اس کو اسٹڈی کریں، پھر آپ جو آپ کا دل کرے وہ آپ کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت مند تندرست بنائے، آمین۔ تھینک یو۔